बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम आसफ चौधरी। KNI के साथ हम मौजूद हैं आज NA 125 में। KNI की और हमारी मैनेजमेंट की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो चीज़ें आवाम तक पहुंचाएं जो नहीं हो रही हैं, डेवलपमेंट के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से या मसाइल के हवाले से। इसी सिलसिला में आज हमने रुख किया है चौंग का। चौंग में ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई इलेक्शन का समा है। हर तरफ फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़े हुए हैं और यहाँ खड़े होकर वो नारेबाजी कर रहे हैं, शेर शेर के नारे लगा रहे हैं। यहाँ आज MNA अफजल खोखर और MPA मलिक अनस महमूद जो हैं वो आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तरक्याती कामों का जो है आगाज़ करना है, ऐलान करना है। उनके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए गए हैं और उनको वेलकम किया जा रहा है। हम जानते हैं, अभी जाके नाजरीन से, लीडरान जो हैं यहाँ के मुकामी, उनसे पूछते हैं कि वो उनके क्या जोश हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं वो नज़र आ रहे हैं कि पुलिस की भारी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम चलते हैं 1 बाय 1 इन पंडाल की तरफ और इन कारकुनान से और यहाँ के बासियों से पूछते हैं कि आज इकट्ठे होने का मकसद क्या है और आज वो अपने क्या जो जज्बात रखते हैं और आज क्या होने जा रहा है। उस हवाले से आप भी हमारे साथ आइए जानते हैं। बिल्कुल जी, आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि NA 125 में आज ऐसे लग रहा है जैसे कि इलेक्शन का समा है। हमारे साथ यहाँ के मुकामी लीडर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज का ये जो इकट्ठ है इसकी वजह क्या है और इनसे बात करते हैं कि इतनी तादाद में जो लोग हैं ये क्यों आए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मलिक खालिद। मलिक खालिद साहब, आज क्या है? आज कोई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? नहीं, ये ना तरक्याती कामों के लिए जो फंड है ना, उसके लिए आज इलेक्शन का समा ही बना हुआ है। इतनी तादाद में लोग आए हैं कि आप देखें, जिधर भी देखेंगे लोग ही होंगे। तो आज का क्या एजेंडा है? कौन से लीडरान आपके आ रहे हैं और कब आएंगे और क्या आपका लाहे अमल है? बस थोड़ी देर तक मलिक अफजल खोखर साहब आ रहे हैं और उस साथ हैं MPA साहब मलिक अनस महमूद साहब। ये दोनों आ रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में इधर पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पहुंचने के बाद उनका क्या लाए? यहाँ रुकेंगे, यहाँ कोई जलसा करना उन्होंने, या यहाँ पे आपको लेके कहीं जाना है? क्या लाहे अमल क्या है? नहीं, इधर से हम जा रहे हैं मसूफ शाह चौक। ये पूरा बाजार आज जलसा समा होगा, आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। आप चेक करें ज़रा जाके, पूरे बाजार में जलसा ही होगा इंशाल्लाह। तो आज कितना क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है? क्या बड़ी चीज़ दे रहे हैं यहाँ पे आप? क्या कोई सरप्राइज रखा हुआ है? क्या चीज़ है? उस हवाले से आप क्या कहेंगे नाजरीन को? इधर ये 2 UC हैं, UC 258 और UC 259। इन दोनों के लिए उन्होंने 2 अरब प्लस फंड जो है अप्रूव करवाया हुआ है। इंशाल्लाह और भी सरप्राइज देंगे, वो उधर जलसे में आके देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी लीडर और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज ये जो इकट्ठ है ये मुल्तान रोड पे जो इलेक्शन का समा बांधा हुआ है वो क्या है और उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मलिक यासिर खोखर जी। मलिक साहब, आज क्या है? जिधर देख रहे हैं अवाम ही अवाम है, कोई इलेक्शन आ गया है या किस किस्म की तैयारियां चल रही हैं? आज के हवाले से आपका क्या कहना है? जी डॉक्टर साहब, ये जो है आज समझ लें कि हमारे पूरे चूंग में एक मेला लगा हुआ है और चूंग से हटके जो दूसरे गांव हैं जैसे अमनपुरा है, खिदराबाद है, हदैताबाद है, नासिरगंज है, बलाल कॉलोनी है, ओवरऑल चूंग है, शदाब कॉलोनी, हैदरी कॉलोनी, बरकत कॉलोनी, हर जगह से दोस्त काफिलों की शक्ल में इकट्ठे होके आ रहे हैं जी। और आज जो यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि मैडम मरियम नवाज़ जो हमारी CM पंजाब हैं, उनकी तरफ से जो हमारे लीडर हैं मलिक मोहम्मद अफजल खोखर साहब MNA और मलिक अनस महमूद MPA साहब, इन्होंने चूंग के लिए 2 अरब का तरक्याती कामों का जो फंड है वो दिया है। उनके वेलकम के लिए हम लोग सारे जो कोट हयात के लोग हैं, मानूआल के लोग हैं, सारे चूंग के लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों को पे हम लोगों ने सारे अपने काफ़िले बनाए हुए हैं और हम उनको वेलकम कर रहे हैं। और चूंग की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा है जिसमें बैंड बाजों के साथ, फूलों के साथ, आतिशबाजी के साथ, घोड़ियों के साथ उनका वेलकम किया जा रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं मुल्तान रोड, क्या यहाँ पे जलसा होना है या ये मुख्तलिफ जगहों में मैं देख रहा हूँ टोलियों की शक्ल में, कोई उधर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, कुछ इधर खड़े हुए हैं, ये क्या स्ट्रेटजी है और ये असल है क्या? ये थोड़ा सा बताइएगा।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हर बंदे ने, हर आबादी ने अपना अपना एक जश्न किया हुआ है, जिसमें आप ये देखें कि हर जगह पे ही आपको जलसा नज़र आएगा। हमारा ये जलसा मेन मुल्तान रोड से लेके जो पंडाल है बाबा मासूम शाह चौक, वहाँ तक ही ये हमारा जलसा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ तक ही हमारी जो पब्लिक है वो बिल्कुल शाना बशाना हमारे लीडरान के साथ खड़ी होगी। और ये जलसा भी है, मेला भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये बहुत बड़ा काम है जो हमारे लीडरान करने जा रहे हैं जी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग जो हैं आज के जलसे में मौजूद होंगे? सारी जगहों को अगर आप काउंट करते हैं तो आप उस हवाले से, तादाद के हवाले से क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जो है वो 10 से 15 हज़ार के करीब जो तादाद है वो तो मेन रोडों पे होगी। इसके बाद जो पंडाल की है मिला के मेरे ख्याल से कोई 20-25 हज़ार से ऊपर जो है वो तादाद चली जाएगी जी। जी नाज़रीन, मलिक साहब का कहना है कि 10 से 15 हज़ार, इसमें सिर्फ मर्द हजरात शामिल हैं जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे पंडाल के अलावा नज़र आएंगे। और पंडाल में जब पहुँचेंगे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हज़ारों की तादाद में जो इनके साथ जो है वो काफ़िला मौजूद होगा। आखिरी क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा कि यहाँ पे मलिक अफजल खोखर साहब और मलिक अनस साहब कब तक पहुँचेंगे और आपने उनके इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियाँ कर रखी हैं? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे वो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जो रोड के दूसरी साइड पे है, वहाँ पे वो 6:30 बजे पहुँचेंगे। उसके बाद आगे यूटर्न के पास एक पॉइंट है, फिर इंशाल्लाह इधर मेरे पॉइंट पे आएंगे। मैंने यहाँ पे बैंड के साथ उनका वेलकम करना है, फ्लावर के साथ वेलकम करना है, उसके बाद आतिशबाजी के साथ वेलकम करना है और ढोल के साथ वेलकम करना है जी। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये वेलकम जो है आगे टूवर्ड्स जलसा गाह तक ऐसे ही चलता जाएगा जी। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं लीगी कारकुनान में से, उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक हमारे MNA मलिक अफजल खोखर ने आज तरक्याती कामों का आगाज़ शुरू करवा दिया है, जिसकी वजह से आज अजीम शान हम एहलियाने चूंग जलसा करने जा रहे हैं, जिस पर हम मरियम नवाज़ साहिबा CM पंजाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने हलके के MNA अफजल खोखर साहब का, अपने MPA मलिक अनस साहब का और मलिक हसन खोखर साहब का दिल की गहराइयों से एहलियाने चूंग पर तरक्याती फ़ंड का आगाज़ करवाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आज हम NA 125 में मौजूद हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ आवाम का, कारकुनान का और शहरियों का जो है इस हवाले से रद्द-ए-अमल ले रहे हैं कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये जो जलसा होने जा रहा है ये इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हफीज़ हयात नंबरदार है जी। नंबरदार साहब, आज चूंग में एक समा बना हुआ है जैसा कि इलेक्शन का है, इस हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को ब्रीफ करें कि आज की ये जो यहाँ पे गहमा गहमी है इसका असल राज क्या है और ये जगह जगह पे लोग क्यों खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, ये एक तारीखी जो है वो चूंग के लिए लम्हा है। जो 2 अरब रुपए का जो फ़ंड है वो मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं मलिक अफजल खोखर साहब, उन्होंने जो है वो चूंग के लिए पास करवाया है। चूंग की जो हर गली है, हर कोना जो है, उनका यही मोटिव है कि उसको जो है वो उसको सजाना है और उसको अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से जो है उसकी जो है वो रेनोवेशन करनी है और जो जिस इलाके में जो है वो मामला आता है, मसले हैं, मसाइल हैं, वो हल करने हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये पूरे हलके के लिए मलिक साहब ने जो है वो बनवा दिए हैं। आप ग्राउंड कहें, क्रिकेट ग्राउंड तो बन चुके हैं, कब्रिस्तान पक्के हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आज की अगर बात की जाए तो जो जगह जगह पे मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपने जो लीडर को खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नंबरदार साहब, क्या ये है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये जलसा है, जगह जगह पे कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ये क्या होने जा रहा है आज? थोड़ा सा ये बताएं ताकि आवाम को समझ आ जाए कहाँ से शुरू होना है, कहाँ जाना है। ये जी बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं उनका अपने लीडर के लिए इजहार मोहब्बत है और आज जो है वो एक मासूम शाह में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है जो तरक्याती कामों के हवाले से हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि ये मेन बाज़ार से जो है वो टोलियाँ, हज़ारों की तादाद में जो टोलियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। यहाँ पे पहले मलिक साहब का इस्तकबाल किया जाएगा, उसके बाद जो है वो जो मेडिकल स्टोर यूनियन है उनकी तरफ से इस्तकबाल किया जाएगा, उसके बाद फिर अंजुमन ताजरान आ जाते हैं, उनकी तरफ से इस्तकबाल किया जाएगा।
उसके बाद फिर पंजगराई मोड़ पे जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान उनकी तरफ से इस्तकबाल किया जाएगा। आगे चले जाएँ तो तूर बरादरी की तरफ से और उसके अलावा जो है दूसरे जो लीडरान उनकी तरफ से किया जाएगा। और एंड पे जो है जो बड़ा जलसा होने जा रहा है वहाँ पे मासूम शाह के करीब जो पंडाल सजा हुआ है, हज़ारों जो कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं और यहाँ पे एक मेले का समा बना हुआ है और लोग जो है अपने लीडर को देखने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जमा हुए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान रोड के ऊपर, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो लीगी जो कारकुनान हैं मौजूद हैं, उनके लीडरान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो वो यहाँ आज का उनका क्या मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या नाम है आपका? मलिक नदीम खोखर। मलिक साहब, आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ मुल्तान रोड ब्लॉक करने का इरादा है या किस लिए खड़े हुए हैं? नहीं, हमारा मुल्तान रोड ब्लॉक करने का इरादा नहीं। ये मलिक अफजल खोखर है, उन्होंने हमारे हल्के में तरक्याती कामों का मनसूबा जो वो हमें देना है, बताना है। ये हमारे बड़े भाई हैं मलिक काली खोखर साहब, और इनकी कावज से ये सारा जलसा जो हुआ है और हम उधर इकट्ठे हो रहे हैं और वो सारे प्रोजेक्ट वो हमें बता रहे हैं। हमारे इलाके के तरक्याती काम है, उनकी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा कोई ऐसा मामला नहीं। यानी खुशी के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, और आज कब तक उनके आने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे इलाके के तरक्की के काम हो रहे हैं, इसलिए हम इस हाल पे खुश हैं और इसलिए ये सारे हल्के की आवाम इकट्ठी हुई है और मलिक अफजल खोखर की आमद के लिए ये खड़े हुए हैं, उनको खुशामदीद कहने के लिए खड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मसूद अनवर भट्टी। भट्टी साहब, आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज ही हम अपने MNA हल्का 125 और MPA 166 उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वो हमारे चूंग के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, तो उसका जो इस्तकबाल है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे मेन मुल्तान रोड पे। मलिक काली खोखर और उनके भाई मलिक अमजद साहब, ये जो अपना मेन स्टॉप पे अल्फला बैंक उसके सामने से वहाँ से शुरू करेंगे और उससे कुछ तकरीबन 200 फुट आगे मलिक खालिद खोखर साहब, वो उनका इस्तकबाल करेंगे और वहाँ से होते हुए साथ यूटर्न है, यूटर्न से वापस आएंगे। मलिक यासर खोखर साहब अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद एक टीम जो है ये मेन बाज़ार शुरू होता है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सामने, वहाँ पे होगा। और उसके बाद अंजमन ताजरान और हमारे दोस्त डॉक्टर नदीम आसफ चौधरी साहब, मसूद अनवर भट्टी, चौधरी मदर हुसैन और राना शाह साहब जो अंजमन ताजरान के प्रेसिडेंट हैं, हाजी महमूद अहमद माई साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजमन ताजरान चून के, और हाजी बूटा साहब जो सीनियर नायब सदर हैं अंजमन ताजरान के। उसके बाद पंजगराई मोड़ पे वो बाबर गुजर साहब वो इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद हाजी खलील गुजर साहब वो इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद सुबानी मार्केट वहाँ पे अपना हाजी इम्तियाज ताज साहब अपनी टीम के साथ अपने दोस्तों के साथ वो इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद हमारे अख्तर भट्टी साहब वो इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद चौक झंडा वहाँ पे अपना मलिक अशफाक मंजूर खोखर साहब वो इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद है अपना परवेज़ इंसारी साहब वो इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद महला तूरा वाला वहाँ पे अपना शवाकत साहब हैं पहले और उसके बाद हाजी हनीफ तूर साहब हैं वो इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद अपना मलिक महमूद तूर साहब वो इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह हमने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे हमने इस्तकबाल करना है और पुरजोश इस्तकबाल करना है और इंशाअल्लाह इससे पहले ना कभी ऐसा हुआ होगा और ना हम नेक्स्ट आने वाले कुछ वक्त में एक्सपेक्ट करते हैं। जी भट्टी साहब, अंजमन ताजरान, सियासी लीडरान, लग रहा सारा चूंग इकट्ठा हो गया है, माजरा क्या है? जी माशाल्लाह, देखें हमारे MPA और MNA साहब चूंग से ख़ास प्यार किया है और जनाब इधर तकरीबन मेरा ख्याल है 2 अरब से ज़्यादा का जो तरक्याती कामों का फ़ंड है ना वो लेके आ रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ अपना
खुशखबरियाँ हैं चूंग के लिए, जो वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो खुद वो बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि ये एक बड़ा ही जलसा क्यों ना हो जाता? ये जगह जगह पे आपने पॉइंट्स बनाए हैं, ये मुनफरिद स्टाइल निकाला है नया मलक अफजल खोखर ने, इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक इसमें यह है कि हमारा इंशाल्लाह ये देखें अपना बाज़ार पूरा जो है वो सजा हुआ है, एक इलेक्शन का माहौल आपको नज़र आ रहा है, मतलब हमारी चूंग की आवाम उनसे प्यार करती है, तो इसका मकसद ये है कि ये देखें मतलब सारे लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स पे अपने अपने प्यार का इजहार करना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? हाजी मोहम्मद बूटा, नायब सदर सीनियर मेन बाजार चूंग। आप ताजर हैं जी? जी। तो ये ताजर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ताजर हम मलक अफजल MNA साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से। हमारे वो बहुत मोहतरम है, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, और हम उनका इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश तरीके से इंशाल्लाह मेन बाजार चूंग में उनका इस्तकबाल होगा। तमाम जो बाजार है वो किस किस्म का इस्तकबाल करेगा, क्या तैयारियां की आपने? इंशाल्लाह एक मिसाली इस्तकबाल होगा। कुछ बताना चाहेंगे कि दुकानदार कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे? दुकानदारों से वो बहुत मोहब्बत करते हैं और दुकानदार भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे इलाके के वो हर दिल अजीज MNA हैं, हम वो भी बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और लीगी जो कारकुन हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? हाजी महमूद अहमद मंज। माई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम अपने लीडर के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनका इस्तकबाल के लिए, जो उन्होंने तारीखी जो है हमारे लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है, उसको हम वेलकम करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और इंशाल्लाह हम भरपूर उनका जो है वेलकम करेंगे और जलसा भरपूर तरीके से जो है वो उसमें हमारी शिरकत होगी। आप माई साहब सियासी वर्कर हैं, आप ये क्या करते हैं आप? मेरा बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मुस्लिम लीग की नून के हम कारकुन हैं, और इधर जो भी आया है हमने मुस्लिम लीग को ही देखा है, हमने किसी और को नहीं तरजीह दी। और बाज़ार के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरा का, और हमारे सारे दुकानदार हज़रात माशाल्लाह सारे इकट्ठे हुए हैं और उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। तो क्या तैयारियां की हैं आज के इस्तकबाल के हवाले से आपके बाज़ार वालों ने? हमारे बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप, फ्लेक्सें लगी हुई हैं, इसके लिए फ्लावरिंग करेंगे हम। हर शॉप के लिए हमने फ्लावर जो है इंतज़ामात किए हुए हैं, जो बड़ी मार्केटें हैं उन पे ज़्यादा हम इंशाल्लाह फ्लावरिंग करेंगे। इसके अलावा माला है, गुलदस्ते हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह अनार चलेंगे वो जो आतिश के लिए होते हैं। इसके अलावा बाकी इंतज़ाम जो भी हैं सारे भरपूर तरीके से पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। तो आज आप साबित क्या करना चाहते हैं? ना इलेक्शन है, ना कोई दूर दूर तक इस किस्म के मामलात हैं, तो आमतौर पर देखने में आता है कि सियासी लीडरान जब इलेक्शन होता है तो गायब हो जाते हैं, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई और ही काम हो रहा है, तो ये क्या कहेंगे आप? यही हमारे लीडर की हमारे साथ मोहब्बत है कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। ये वो लीडर नहीं है मलक अफजल MNA यान से मुतूर, वो नहीं है जो इलेक्शन जीता और उसके बाद खबर ही न ली। वाद ये लीडर है जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के फौतगी हो, किसी की शादी हो, हर जगह पे पहुंचते हैं, और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए आज तरक्याती जो कामों का जो है पैकेज का ऐलान किया है, उसके लिए उन्होंने एक जलसे का हम जलसे का इत्माम किया उन्होंने, तो उसमें भरपूर शिरकत करना। जी बिल्कुल, हम बाज़ार में मौजूद हैं, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? नाम है चौधरी मजहर हुसैन मेरा नाम है, और मैं साबका काउंसलर बाज़ार से, मेन बाज़ार से। तो यही है, मेन बाज़ार से आप काउंसलर हैं, तो आप जब काउंसलर बने थे तो किस जमात से बने थे? मैं मुस्लिम लीग नून से बना था, उस टाइम भी मैं मुस्लिम लीग नून में था, अब भी मुस्लिम लीग नून से। मैं शुरू में मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, जब से सियासत शुरू की 2002 से। तो क्या वजह है आप नून लीग से इतना प्यार क्यों करते हैं? देखिए, ये हमारे लीडरों की मोहब्बत का रिजल्ट है कि वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ मोहब्बत करते हैं। वो गमी खुशी में हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक है, आज तक तारीख में जब 2002 से मैंने सियासत शुरू की है, किसी MP या MNA ने इतना फंड नहीं दिया, इतना काम नहीं कराया हल्का चूंग का, जब पूरे हल्के का जितना मलक अफजल खोखर साहब ने कराया, उसी का रिजल्ट में हम उनके साथ हैं। वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, हमने जब भी उनको बुलाया, आवाज़ दी है, दिन हो या रात हो, वो हमारे साथ पहुँचे हैं, उसी ने हमारे साथ खड़े हुए शाना बिशाना। इसी वजह से हम उनके साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी ने हर जगह पर हमारा साथ दिया है, इस मोहब्बत के में हम उनके साथ हैं। तो यहाँ पे जो आवाम है उसका क्या रद्द अमल है, और आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नून लीग ही है? नहीं, देखें, आवाम का जो रिजल्ट है वो हर पार्टी के साथ है।
ये नहीं कि वो कोई एक पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हर दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने विन किया है, उनको रिजल्ट अच्छा मिला है। किसी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले जितने मुस्लिम लीग नून को मिले हैं, इसी वजह से कि उनकी मोहब्बत का रिजल्ट में वो मोहब्बत करते हैं तो लोग उनको वोट देते हैं, लोग उनके साथ चलते हैं, निकलते हैं। ठीक है, यही वजह है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस बात का बरमला इजहार कर रहा हूँ कि जिस तरह आज अवाम का एक ठाठे मारता समंदर इस बात की आगाही कर रहा है, इस बात को बुलंद कर रहा है कि हमारे लिए तरक्याती पैकेज आ रहा है। आई साहब, आप टैक्स देना नहीं चाहते? हाँ, जब हमारी उनसे डीसी से मुलाकात करवाई गई, हमारे सीईओ ऑफिस हमें ले जाया गया, तो उन्होंने कहा कि अपना मामला खुद ज़रा बयान करें। तो हमने कहा हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर गैर कानूनी टैक्स मुसल्लत किया गया है हम वो नहीं देना चाहते। तो उसके लिए हमने फिर उन्हें अपना मखसूस तरीके से, हमारे पास फ़ाइल थी, हमारे पास अदालती नोटिफिकेशन थे, हमने उनको अपना डिफेंड बनाते हुए उनके आगे पेश किया और उन्होंने हमारे इस मुतालबे को कानूनी तौर पे भी समझा कि हम सही कह रहे हैं कि ये अर्बन का टैक्स है, हमें रूरल की सहूलतें हैं, लिहाजा हम रूरल का गैर कानूनी टैक्स नहीं मानते। तो हमने इस बात पे अब फैसला किया है कि हम पिछला 22 साल से जो हमारे साथ ज़्यादती चली आ रही थी, करोड़ों रुपए का जो टैक्स जमा हो चुका था हमारे खाते में, वो उन्होंने बिल्कुल डिलीट कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और आइंदा की जो हिकमत अमली है कि जो डीसी रेट के मुताबिक हम टैक्स देंगे, ये ऐसी बात नहीं है कि हम टैक्स नहीं देंगे। अच्छा आई साहब, ये बताइएगा कि मलिक अफजल खोखर तक पहुंचना आसान है कि पहुंचना बहुत मुश्किल है? कैसे बंदा पहुंच सकता है उन तक? जी, मलिक अफजल साहब जो है ना, वो उनको कहते हैं सदाबहार एमएनए, तो वैसे नहीं कहते। अल्लाह ताला ने उनको बार बार इज़्ज़त से नवाजा है। उसकी वजह यही है कि जब हम उनको फ़ोन करते हैं ना, तो वो बाकायदा टाइम देते हैं, ये कल आ जाएं। तो जब हम जाते हैं तो हमारे जाने से पहले वो वहाँ से मौजूद होते हैं, और जो मौजूद होते हैं तो वो फिर बड़ी खुशगवार मूड में वो कहते हैं जी आपका जो हुक्म है वो मुझे पहुँच चुका है, आपको बोलने की इजाज़त नहीं, समझिए आपका काम हो गया। हम एक और पॉइंट पे मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के मुकामी लीडरान में से एक लीडर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मलिक इशफाक मंजूर खोखर। खोखर साहब, आज जिधर जा रहे हैं अवाम ही अवाम नज़र आ रही है, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, आज मलिक अनसर साहब, मलिक अफजल साहब, MNA साहब और हमारे MPA साहब जो है ना, वो आज हल्का चुंग और UC 259 और 58 में आ रहे हैं और एक 2 अरब का पैकेज लेके आ रहे हैं और मासूम शाह में वो जलसे का इनकाद करेंगे और वो अपने जो भी तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा मलिक साहब, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैंने देखा है कि जगह जगह पे मुख्तलिफ जो दोस्त हैं उन्होंने खड़े हुए हैं, तो ये क्या स्ट्रेटजी है, उस हवाले से क्या कहना है आपका? सर, मलिक अफजल साहब से और मलिक अन साहब से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ना भी बुलाएं तो लोग उनके प्यार में आ जाते हैं। ये इतना बड़ा रश है और उनके प्यार में आए हुए हैं। जी बिल्कुल, बार बार ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ से सदाबहार MNA का खिताब दिया जाता है मलिक अफजल खोखर को, तो क्या वजह है, उसमें क्या मोहब्बत छुपी हुई है या उनके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है जिस वजह से आवाम जो है उनसे प्यार करती है? सर, मलिक अफजल साहब का प्यार इतना ज़्यादा लोगों के साथ और लोग भी उनको प्यार देते हैं और वो उनके प्यार इस शक्ल में जाहिर करते हैं, जब वो आते हैं ना उनका इस्तकबाल बड़े लेवल पे करते हैं और ये जलसा जो होने जा रहा है वो बहुत हैवी लेवल पे, बड़े लेवल पे होगा इंशाल्लाह और इसका आगे तक मैसेज जाएगा हल्का दोनों UC चुंग का और अजमेर का। तो मलिक साहब, आखिरी क्वेश्चन है, आज आप जो हमारे नाजरीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि लाहौर में या आम तौर पर सुनने में आता है कि इलेक्शन हुआ तो लीडरान गायब हो गए, तो यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि इलेक्शन ख़त्म हो गया और आज जहाँ देख रहे हैं अवाम ही अवाम है, क्या मैसेज क्या है? सर, इधर मलिक अफजल साहब जो हैं और उनको जो अभी जो उनके नीचे MNA साहब, MPA साहब हैं, वो लोगों से प्यार मोहब्बत इस तरह कर रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद भी वो इन लोगों के अंदर ही रहते हैं, गायब नहीं होते। बाकी को पता, हमें पता नहीं, हमारे तो अपने इलाके का पता है। इधर वो हर खुशी गमी में वो शामिल होते हैं, ये ऐसे ही है जैसे चुंग उनका घर है। जी नाज़रीन, अब जो लीडरान हैं वो पहुंच चुके हैं, तो हम बाज़ार के एंटर होने पे
आए हैं यहाँ। एक ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं फूलों की ये लेके खड़े हुए हैं पत्तियाँ, तो इनके क्या जज्बात हैं और यहाँ आज ये क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे हर दिल अजीज़ MNA साहब और MPA साहब तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे हल्के के, जनाब मलक अफजल साहब और अंस महमूद साहब, और हम 4 बजे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनको वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से। वो आएँ और हमारे चुंग में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करें। जी, जैसा कि मलक अफजल खोखर और मलक अनस एडवोकेट जो हैं वो बाज़ार में एंटर हो गए हैं, हम यहाँ एक चौक झंडा से आगे आए हैं, तो यहाँ पे एक ख़वातीन बाजी भी हमें नज़र आई हैं। उनसे पूछते हैं कि वो जलसे में क्या कर रही हैं और उनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ सारा बड़ा ब्राह्मण हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलक अफजल खोखर और बेटा अनसर उन्होंने वास्ते आई हाँ कि अफजल खोखर जिंदाबाद, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत गरीबों की मदद करता है। हुण मैं बंदियां दा जलसा बंदियां दा सी, मेरा आना फर्ज नहीं सी, वरना मैं अपने बेटे वास्ते स्पैशल आई हाँ। जो बीबियां दा जलसा होवेगा बड़ी धूमधाम ना करावां दी, बड़े भार ना करावां दी। मलक अफजल खोखर जिंदाबाद, मलक अफजल खोखर जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ाकत अली। रफ़ाकत साहब, आज आप यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो किस लिए इकट्ठे हुए हैं? मलक अफजल के इस्तकबाल के लिए। तो मलक अफजल के इस्तकबाल को क्यों कर रहे हैं? आज क्या कोई इलेक्शन आ रहा है, किस वजह से आज आप सारे इकट्ठे हो गए हैं? पूरा चूंग ही नज़र आ रहा है, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, वजह क्या? आज चूंग के लिए ईद का दिन है। जिस तरह लोग ईद में खुशी मनाते हैं ना, पूरा चूंग और चूंग की आबादी आज ईद के लिए ईद की तरह खुशी मना रही है। वजह क्या है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अफजल खोखर क्या पहली दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पे या आते रहते हैं, क्या वजह है? वजह है मलक अफजल खोखर और मलक अंस महमूद तूर साहब चूंग के जितने भी गलियाँ मोहल्ले नोसमेंट आज करनी उनने, पर काम पहले शुरू करवा दिया है। चूंग की आबादी और चूंग की आवाम जितनी भी है खुशी से झूम गई है। तो आज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो दूसरे लीडरान हैं? जैसा कि इलेक्शन होता है तो लीडर गायब हो जाते हैं, इलेक्शन जब आता है फिर आ जाते हैं, तो आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मलक अंस महमूद तूर और मलक अफजल खोखर साहब सदाबहार MNA, ठीक है, आम कस्बे के अंदर और गांव के अंदर और शहरों के अंदर MNA MP है। हमारा जो MNA MP है ना, वो खुशी गमी हमारे साथ है, खुशी भी हमारे साथ है। हमारे लिए वो इतना कुछ उन्होंने कर दिया, वो आज तक इस चूक के अंदर नहीं हुआ। अच्छा, एक आखिरी बात आप मैं सब बताएं कि क्या राज है मलक अफजल खोखर का कि यहाँ से वो बार बार जीते जाते हैं और आज वो आ रहे हैं, कोई इलेक्शन भी नहीं है लेकिन लोग ऐसे जैसे बहुत बड़ा कोई लीडर आया हुआ है? इसकी वजह है मलक अफजल खोखर साहब जिधर हमारी सोच होती है ना, वो सोच से पहले ही काम कर देते हैं। हमें मौका ही कोई नहीं देते किसी किस्म का भी, जो उनके सामने हम कोई भी कंप्लेन कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? नदीम हनीफ अंसारी मुर्तज़ाई। अंसारी भाई, आप कहाँ रहते हैं और आज के हवाले से आपका क्या कहना है? हमारी रिहाइश करमानी रोड महल्ला मुर्तज़ाबाद में है और हमने करमानी रोड महल्ला मुर्तज़ाबाद और अबू बकर टाउन राजपूत कॉलोनी उधर से हमने सैकड़ों के हिसाब से हमने अवाम को निकाला। हमने मलक अफजल खोखर MNA साहब, मलक अंस महमूद तूर MPA साहब को भरपूर तरीके से वेलकम किया, सैकड़ों अवाम के साथ वेलकम किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 2 अरब के फ़ंड से चूंग में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये तारीखी इफ्तिताह है। पहले भी जितने काम चूंग में हुए हैं वो भी नून लीग के प्लेटफार्म से हुए हैं और जो रहते हैं वो भी MNA साहब MPA साहब उन कामों के लिए 2 अरब का फ़ंड लेके आए। ये सिर्फ 1 साल का फ़ंड है और उन्होंने मीटिंग बुलाई थी अपनी टीम की, तो उन्होंने एक महल्ले के सरबराह को बोलकर कहा था कि आपने जाकर महल्लों में पूछना है कि आपके मसाइल क्या हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर लगने वाला है, कहाँ खंबे तारा PC सेवरेज, जो भी काम होने वाला है। कल को मुझे ये ना कोई कहे कि हमारा ये काम होने वाला है। टोटल कंप्लीट काम क्लियर करेंगे और चूंग कस्बा को मिसाली कस्बा बनाएंगे। अच्छा नदीम भाई, जैसा कि आपने बताया कि सैकड़ों की तादाद में आप दोस्त लेके आए हैं, लेकिन आप यहाँ पे अभी ये आपके साथ चंद दोस्त हैं, तो इसकी क्या वजह है? आप उन दोस्तों को छोड़ा है या क्या वजह है? उधर बहुत ज़्यादा रश था
और हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, पॉइंट भी चेक कर रहे हैं। रास्ते में मलिक शफाक साहब का भी अच्छा पॉइंट था, बाबर गुजर साहब का भी अच्छा पॉइंट था, मलिक यासर साहब का भी अच्छा पॉइंट था, और रहमत तूर साहब, सरदार तूर साहब, माशाल्लाह इतों परवेज़ अंसारी साहब, उन्होंने भी काफ़ी तादाद नाल आवाम नूं कढ़िया। ते असी यानी कि पॉइंटां दा विजिट करन डे, नाले थोड़ा जिहा फजा बेहतर हो गई इत्थे आन के, जिहड़ा ना सुकून हो गया। पिछे रश बहुत है, चूं गड्ढे तक जिहड़ा ना अवाम ही अवाम है, गड्डियां ही गड्डियां। माशाल्लाह अवाम ने तरीखी इस्तकबाल किया, तरीखी फंड का तरीखी इस्तकबाल होया। जी बिल्कुल, हम जैसे कि बाज़ार का विज़िट करते हुए काफ़िले के आगे आगे जा रहे हैं कि आपको दिखा भी रहे हैं और नाज़रीन से बातें भी करवा रहे हैं कि वो कोई 2 घंटों से 2.5 घंटों से, गर्मी का मौसम है, यहाँ खड़े हुए जो है वेट कर रहे हैं। तो गर्मी में इंतज़ार करना, जो आपको पता है लाइट चली जाए तो क्या हाल होते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आप इतनी गर्मी में क्यों खड़े हुए हैं और इनके क्या जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी अली अकरम मेरा नाम है। अली भाई, आप कब से खड़े हुए हैं और क्या जज्बात हैं आज के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे इतनी गर्मी में? जी हम 6 बजे के इंतज़ार कर रहे हैं और हम अपने MNA और MPA का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, जो कि आज हमारे चूं के तरक्याती कामों का आगाज़ करने के लिए, इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। और इफ्तिताह तो अभी उन्होंने करना है, लेकिन हमारे चूं के तरक्याती कामों का आगाज़ कल से कर दिया गया है। टीमें उन्होंने भेज दी हैं जो कि साइट्स पे लगी हुई हैं, काम साइट्स पे जारी है। हालांकि अब जिस तरह चूं की अवाम है, चूं का जोशो खरोश है, उन्होंने इसी वजह से चूं की अवाम बाहर निकली है कि हमारे MNA MPA ने जो हमारे साथ वादे किए हैं, अब वो वादे वफा करने का टाइम है और वो आज अपने वादे वफा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं आप कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से बार बार जो मलिक अफजल खोखर है वो जीते हैं, उसकी जो ख़ास रीज़न है वो कुछ मुझे बताएं। प्यार एक अपनी जगह पे ये एक आम सी बात हो गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी बात है जिस वजह से लोग जो हैं उनको वोट देते हैं? जी उनका लोगों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है, खलूस है और हर खुशी गमी के मौके पे वो किसी को पीछे नहीं छोड़ते। कोई आम बंदा भी है तो वो खुशी गमी के मौके पे उसके पास पहुंचते हैं और यही उनकी सबसे मेन रीज़न है कि उन्होंने अपने कारकुन को कारकुन नहीं समझा बल्कि भाई समझा है और अपने भाइयों की तरह वो अपने हलके के साथ प्यार करते हैं और हर एक हलके की आवाम जो है वो भी उनसे दिल खोल के मोहब्बत का इजहार करती है। आज जैसा कि हम विज़िट कर रहे हैं आज के अवामी जलसे का अवामी लीडर के हवाले से, और मैं तो गुजरते हुए लोगों को भी रोक रहा हूं कि पूछूं उनसे कि वो क्या कहते हैं। जो लोग खड़े हुए हैं इस्तकबाल के लिए वो तो खड़े ही हुए हैं, तो ये एक दोस्त जा रहे थे, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मलिक रियासत तूर है। रियासत भाई, चूंग में आज क्या हुआ है, आप क्या देख रहे हैं? मैं जहाँ देख रहा हूँ अवाम ही अवाम है, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। देखें जैसा कि आपको मालूम है कि मलिक अफजल खोखर साहब यहाँ से चौथी बार MNA जो बने हुए हैं और अनस महमूद MPA साहब हैं। अब उन लोगों ने अवाम के साथ अपना वालहाना मोहब्बत का इज़हार ही ऐसा किया है कि अवाम अब उनको वही प्यार वापस दे रही है। वो तरक्याती कामों के फंड्स लेके आ रहे हैं और इतना ज़बरदस्त तारीख में ऐसा इतना बड़ा पैकेज चूं के लिए नहीं आया जो वो पैकेज लेके आए हैं। तो ये चीज़ जो अवाम आप देख रहे हैं ये उनको रिवार्ड दे रही है, उनका इस्तकबाल कर रही है। अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट करना बाकी है, लेकिन अवाम ने जो प्यार दिया वो आपके सामने है। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि ये सारे लोग ही यहाँ नून लीग हैं, कोई और हुकूमत नहीं है यहाँ पे? सर नून लीग की बात नहीं है, बात है कि मलिक अफजल खोखर साहब ने चूं की अवाम के लिए जो काम किए हैं वो उनका काम बोलता है, और अगर वो नून लीग में हैं तो वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को और ये मोहब्बत उनकी डिज़र्विंग है। अच्छा आपका कहना है कि यहाँ पे जो भी किसी भी जमात का बंदा है इस टाइम चूंग के लिए बाहर निकला हुआ है और चूंग की डेवलपमेंट हो रही है, चूंग में जो फंड्स लगे जा रहे हैं उस हवाले से आज अवाम बाहर ज़्यादा आई है? जी बिल्कुल, हर गली हर मोहल्ले हर इलाके से लोग जोक दर जोक वो जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। आपके सामने हैं लोग और वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि हम लोगों को अगर आपने इतना बड़ा पैकेज इतना ज़बरदस्त, कोई गली नहीं बाकी छोड़ी, कोई आपने मोहल्ला नहीं छोड़ा जहाँ पे काम ना किया हो, तो ये मोहब्बत तो फिर उनका हक बनता है। जी नाजरीन, हम अगले पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये मस्जिद है तूरों वाली, यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है आवाम मौजूद है, तो हम हमारे साथ एक यहाँ के लीडर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? साजिद हनीफ तूर।
ये पीछे मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ, ये सारे यहाँ ज़्यादा तूर पाए जाते हैं? ये पिछले चौक से लेके आगे वाले चौक तक सारी तूर बरादरी है, और इसमें कुछ अंसारी बरादरी और भी लोग मौजूद है, लेकिन अक्सरियत तूर बरादरी की। अच्छा साजिद भाई, आज के हवाले से आप क्या समझते हैं कि चूंग पूरा ही मुझे लग रहा है बाहर निकला हुआ है, तो इसकी बेसिक रीज़न क्या है? आप ये देख लें कि तकरीबन 7:30 के करीब MNA और MPA साहब ने पंडाल में पहुंचना था, जो यहाँ से तकरीबन अभी भी 600 प्लस फुट पे मौजूद है। अब उनको लोग जो चूंग के बासी हैं, वो मेन बाजार चूंग से जहाँ से उनकी एंट्रेंस होनी थी, लोगों का जमे गफीर इतना है कि वो उनको आने ही नहीं दे रहे। इस वजह से लोग उनसे मोहब्बत का इजहार इस तरह कर रहे हैं कि पंडाल में जितनी कुर्सियां लगी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लोग पीछे खड़े हैं, और वो लोग 6 बजे 5:30 बजे के करीब आके पंडाल में अपनी जगह पे बैठ चुके हैं कि हमें जगह मिल जाए। अच्छा ये बताइएगा, गर्मी का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा जो है हबस भी है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो उसी तरह खड़े हुए हैं, तो ये कह के बुलाया जा रहा है या किस वजह से लोग बाहर आए हुए हैं? इसका जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो देंगे कि ये खुद आए हैं या किसी ने बुलाया है। ये जो इधर महल्ला वाला व तूरों में लोग खड़े हैं, ये अपनी मर्जी से आए हुए हैं, और दूसरा ये कि हबस की गर्मी की उनको कोई परवाह नहीं है। ये MNA साहब और MPA साहब से मोहब्बत का इजहार है, जो तकरीबन अगर 10 बजे भी नहीं आते लोग यहीं पे मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पंडाल में पहुंच गए हैं। यहाँ पे जितनी चेयर्स लगी थी सारी फिल हैं, आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो विज़िट करवाए हैं। तो यहाँ हमारे साथ जो पंडाल में हम आए हैं, तो पहली दूसरी चेयर्स पे हमने एक दोस्त को कहा है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मियाँ ज़िया। मियाँ साहब, यहाँ पे आप कब से बैठे हैं और आज क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे MNA साहब अफजल खोखर साहब आ रहे हैं हमारे हलके के, और उन्होंने 2 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है चूंग के तरक्याती कामों के लिए। तो इस्तकबाल के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर तक पहुँच जाते हैं। यानी कि मैं 2 घंटे से यानी कि उनके ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग पे बैठे हुए हैं। तो चूंग आए हुए 6:30 बजे के आए हुए हैं, लेकिन अभी तक लोगों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि वो यहाँ तक पंडाल में अभी तक पहुँच नहीं सके। तो क्या लगता है अगर वो घंटा डेढ़ और नहीं आते हैं तो आवाम जो है यहाँ से चली तो नहीं जाएगी? देखें, हमारी मोहब्बत है, इंशाल्लाह ताला आवाम यहाँ से नहीं जाएगी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके आने का इंतज़ार करेंगे। 1 घंटा छोड़ के 3 घंटे भी नहीं आते तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा मियाँ साहब, आखिरी क्वेश्चन ये है, ये बताइएगा कि यहाँ पे अक्सर जो लीडरान हैं वो आते हैं, तकरीरें करते हैं, फंड्स का ऐलान करते हैं, और बातें ही उनकी रहती हैं, और उसके बाद अमली तौर पर कुछ नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि मलक अफजल खोखर ने जो वादे किए हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, मेरी उम्र इस टाइम 37 साल हो चुकी है। इससे पहले मैंने कोई MNA कोई MPA अपनी होश में नहीं देखा जिसने यानी कि आगे चूंग के काम करवाए हों। लेकिन ये MNA वाहिद हैं कि ये आते भी हैं, गमी खुशी पे भी आते हैं। चूंग के कट का मसला था वो इन्होंने हल करवाया है। बहुत ज़्यादा 40 से ज़्यादा मौत हुई थी यहाँ पे, चूंग के हर बंदे को पता है। लेकिन ये इन्होंने गली सीवरेज का जो निज़ाम है वो बेहतरीन करवाया है। चूंग की प्रॉपर्टी के रेशो को ऊपर लेके गए हैं, और इसके अलावा सुई गैस का मसला हो, वापटा का मसला हो, ये हल फौरी तौर पे करवाते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पंडाल तक पहुंच गए हैं और पंडाल के एंट्रेंस पॉइंट पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे पास खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके आज के क्या जज्बात हैं और आज वो क्यों आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? शबीर अहमद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आप यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं और आज का क्या एजेंडा है? जहाँ देख रहे हैं आवाम जो है वो वेट कर रही है, आप उस बारे में क्या कहेंगे? हम जी 7 बजे के रैली के साथ इधर आए हुए हैं और मलिक साहब का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और भरपूर तरीके से इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। और गर्मी की शिद्दत में उनकी मोहब्बत है कि हम इधर लोग इकट्ठे हुए हैं, मलिक साहब के आने का इंतज़ार करेंगे। अभी भी इंतज़ार और भी करना पाए तो करेंगे। मलिक साहब चूँ में तशरीफ़ लाए हैं और लोगों को काम के सिलसिले में आज बताएंगे, और चूँकि काफ़ी काम कर चुके हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। भट्टी साहब, कोई काम गिनवाएं जो मेन काम आप समझते हैं जो उन्होंने करवाए हैं? चूँ में मेन बाज़ार में कट नहीं था हमारे पास इधर, और चूँ में कट मलिक साहब ने दिलाया हमें,
चूँकि काफ़ी बेनिफिट दिए हैं। सड़कों का काम चूँकि किए हैं, सीवरिंग का काम किया है मलिक साहब ने, बिजली के हवाले में और ठाणे का कोई काम है हमारा, और इंशाल्लाह मलिक साहब वो करते हैं, हमारे में आके हमारे सर पर हाथ रखते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो लीडरान होते हैं वो सारे इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि जो जीते हैं, जारी बात है वो हल्के में जाते हैं, तो मलिक अफजल खोखर में ऐसी क्या चीज़ मुनफरिद है जो बाकी लीडरान में आपको नज़र नहीं आती? मलिक में ये खसूसियत है कि मलिक साहब जब भी आते हैं चूँ में किसी का कोई भी गम में भी शरीक होते हैं और खुशी में भी शरीक होते हैं। जब हम बुलाते हैं सब लोगों के पास आके उनके घर में आके उसकी बात सुन के और काम करते हैं मलिक साहब। ये उनकी सबसे बहुत ज़्यादा खसूसियत है। जी बिल्कुल, जैसा कि अकब में आप देख सकते हैं कि हम पंडाल के तकरीबन अंदर आ चुके हैं और हमारे पास यहाँ जैसे हम एंटर हुए हैं एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और आज के क्या उनके जो ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान है और साबका जनरल कौंसल रह चुका हूँ UC 258 का। अच्छा, आप काउंसलर हैं, तो सर आप किस पार्टी से काउंसलर मुंतखब हुए थे? मैं, आपको ऑफिशियली पता ही है कि नून लीग से ही मुंतखब हुआ था और बाद में मैं एज ए चेयरमैन के फ़राइज़ भी अंजाम देता रहा हूँ। मलिक मुबशर अली दोगा साहब की तरफ से उन्होंने मुझे इख्तियार दिए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उन दिनों में भी काम हुआ है। मलिक अफजल साहब उस वक़्त भी MNA थे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कब से नून लीग में हैं और यहाँ पे नून लीग ज़्यादा है या दूसरी जमातें भी यहाँ एग्जिस्ट करती हैं? हम तकरीबन कोई 20 साल से नून लीग से ही हमारी वाबस्तगी है। हमारे बड़े भी, हमारे वाले साहब भी नून लीग से ही हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग से ही मुंतखब हुए थे और अभी स्टिल भी नून लीग में ही हैं। तो ये आप मियाँ नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ की वजह से या मलिक अफजल खोखर की तरफ से की वजह से नून लीग में हैं? देखें, जब तक मलिक अफजल यहाँ पे नहीं थे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, तब भी हमारे बुजुर्ग जो थे वो नून लीग में थे। लेकिन अब ज़्यादा अगर कह सकते हैं तो मलिक अफजल साहब जैसे आदमी, उनकी दीदा दलेरी कह लें या उनका इखलाक और जिस तरह की वो शख्सियत है, उनके साथ ना चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा इरफान भाई, ये बताइएगा कि काफ़ी 3-4 दफ़ा जो है वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं जिस वजह से आवाम उनसे वालहाना जो है वो प्यार करती है, और आज क्या काम रहते हैं जिस वजह से यहाँ पे आप इकट्ठे हुए हैं? मेरे ख्याल में अगर कामों की लिस्ट में गिनवाना शुरू करूं तो शायद पीछे वाला जलसा ख़त्म हो जाए और काम ना रुके उनके जो उन्होंने करवाए हैं, जिनमें आप कह सकते हैं मॉडल बाज़ार है, उसके बाद बाज़ार का कट ओपन करवाना, और काफ़ी महल्ले ऐसे पुराने थे जो 20-20 साल से काम नहीं हुए थे, उन पर भी पिछला 7-8 सालों से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप आज के दिन क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, या आप अपनी आवाम में जब जाएंगे, जारी बात है आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, तो आपने जो वादे किए थे पूरे हो जाएंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप? अभी देखें, हमारी यूथ सबसे बड़ी परेशानी का शिकार इसलिए है कि यहाँ पे मनशियात का कारोबार आम है। लोगों को ग्राउंड नहीं मिल रही खेलने के लिए, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। मेरी सबसे पहले तो मलिक अफजल साहब से यही उम्मीद है कि आप सबसे पहले एक तो यहाँ चूँक से मनशियात का ख़ात्मा करें, और चूँकि यूथ कम अज़ कम जो 15 साल से लेके 20-25 साल तक है, उनको ग्राउंड लाजमी मुहैया करें। और दूसरा, हमारी बीबियों को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं यहाँ के हॉस्पिटल में जाने के लिए, उनका अलहदा से कोई इंतज़ाम करें ताकि उसका रोड बिल्कुल सेंटर से हट के हो, जहाँ पे हमें कोई सवाल जवाब ना हो, ताकि हमारी माएँ बहनें जो है ना वहाँ पे इजीली जाके अपना इलाज करवा सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हम जो है दिन से हल्का NA 125 में मौजूद हैं, जहाँ पे मलिक अफजल खोखर और मलिक अनस महमूद के MPA के इस्तकबाल के लिए जगह जगह पे हमने 15 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने जाके कवरेज की, जहाँ पे आवाम का कहना था कि वो हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम भी उनसे प्यार करते हैं। इसलिए आज इतनी हबस में, इतनी गर्मी में हम यहाँ पे मौजूद हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ खड़े हैं। 6 बजे उन्होंने आना था, लेकिन इतनी आवाम थी, इतना रश था कि रश की वजह से उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 9 बज गए। तो हर जगह पे आवाम ही आवाम आपको नज़र आई, तो लिहाजा आज उन्होंने 2 अरब की खतीर रकम से जो है वो ऐलान किया कि आइंदा इलेक्शन तक चूं का कोई ऐसा मोहल्ला, गली या कोई तरक्याती काम बाकी नहीं रहेगा, हम सारे काम मुकम्मल करवाएंगे। शाहीन बाबा के साथ डॉक्टर नदीम आसफ चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।